नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है आपका ये महीना। तो थोड़ा सा मैं आपको राहु के उपाय भी इसमें बताऊंगी, लेकिन अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है वो बताना ज़रूरी है। अप्रैल अगर मैं अप्रैल की बात कीजिए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना आर्थिक मामलों को लेके बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपके लिए कोशिशें करना आपको सफलता दिला सकती हैं। अगर आपके विरोधी पहले से ही आपको तंग कर रहे हैं तो इस बार इस मंथ में विरोधी पर आप भारी पड़ सकते हैं। चिंता ना करिए, माता रानी के दर पर जाइए, क्योंकि जब आपको दुष्ट तंग करते हैं तो माँ काम आती है। आपसे बड़े सीनियर अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी में अच्छे समय मिलेगा, अच्छी इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकती है, उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी ज़रूर रखनी है। कोई विरोधी आपको कई तरह के ऐसे मौके देंगे कि आप गलती करेंगे, इसलिए जिसे कहते हैं ना, चौके पे चौका, मौके पे चौका मार दीजिएगा। किसी के गलती से भी रस्तों में मत आ जाइएगा और फंस मत जाइएगा किसी तरह की गलतफहमी में, क्योंकि शनि की सारस्वती खत्म नहीं हुई है। तीसरा चरण चल रहा है। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण ही ओए होए सबसे गंदा होता है। व्यापार में उन्नति मिलेगी आपको। व्यापार नए तरीके से शुरू करेंगे, नए काम शुरू करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। सरकारी क्षेत्र में अप्रैल के महीने में आपको कई नए योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप कोई ज़मीनी या भूमि खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आर्थिक तौर पर आपको अच्छे लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की बात की जाए तो व्यापार में आपको उन्नति और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे न केवल आपका परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आप बड़ा घर या गाड़ी भी ले सकते हैं। आपका कोई उधार भी उतर सकता है। शेयर बाजार में पहले आप निवेश करने से बचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त आपको शेयर बाजार में धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हाथ पैरों में चोट लग सकती है, जलन पेट में हो सकती है या दर्द हो सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छी स्थितियों में दिख नहीं रहा है मुझे। आपको भोजन संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए उन समस्याओं से तुरंत सुलझाने के लिए उनमें उलझे ना और आप होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई लें। आप प्रेम जीवन को अगर देखें, प्रेम साथी के अगर आप जीवन को देखें तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रेम में मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर चीज़ें बेहतर होंगी। आप दोनों के बीच में अहम को लेकर टकराव होगा, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो या प्रेमी या प्रेमिका हो। संतान को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं। सावधानी से आगे बढ़ें और ठंडे दिमाग से अपने मामले को आप सुलझाएं। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ेंगे। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की बात भी हो सकती है। आखिर उपाय क्या करें? शनिवार वाले दिन महाराज दशरथ का नील शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। शनिवार वाले दिन मंदिर में शमी के पौधे के पास बैठकर दिया ज़रूर जलाएं। मंगलवार वाले दिन लाल अनार का दान ज़रूर करें। शुक्रवार वाले दिन ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जौ का दान कीजिए। जौ गीले करके या दूध में धोकर महादेव पर अर्पण कीजिए और ओम गण गणपते नमः का जाप ज़रूर कीजिए। नीले रंग के कपड़ों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। बाथरूम में समय कम बिताइए। बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखिए। बाथरूम में सीपेज बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए। मतलब ये चंद वो उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने हैं, और अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त वाले बदलाव आते हैं और लाभ आपको 100% मिलता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, चाहे वो बिलीव इन कर्मा हो, चाहे वो फेसबुक हो। अब इतना जो उन्होंने आपके जीवन में उथल पुथल किया, उसको सही करने में या उनके सही रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम तो आपको ज़रूर लगेगा। आप सोचिए कि चुटकी बजाकर मेरी ज़िंदगी जो है बस यूं 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 सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु आ रहा है। राहु आपको भ्रमित करवाएगा। राहु आपको मूड स्विंग्स एंजाइटी देगा,
ओवर थिंकिंग देगा, हर किसी पर शक करने की आदत हो जाएगी, बेवजह झगड़ेंगे। अगर राहु के उपाय हम अभी से कर लें तो आपके लिए उत्तम है। और राहु का सबसे बड़ा उपाय है सिर्फ और सिर्फ गणपति महाराज की पूजा, उन्हें हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करना, गणेश मिटाओ कलेश ऐसा बोलना। फिलहाल दीजिए इजाजत, आपका जीवन खुशियों भरा हो। कुंभ राशि वाले तो देखिए, ओए होए मुबारका जी, बल्ले बल्ले, आपकी तो ढोल बजा के नाचो। मकर राशि, फाइनली 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 शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, आपकी है बल्ले बल्ले, नाचो गाओ खुशी मनाओ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने बुरे और स्ट्रगल भरे टाइम से 7.5 साल से मकर राशि निकला है। माता को खोया, पिता को खोया, पत्नी को खोया, नौकरी को खोया, समाज को खोया, रिश्तों को खोया, दोस्त को खोया। ओए होए, ठीक है, अगर आप मकर राशि के हैं और आपके साथ ये नहीं हुआ तो रब का शुक्राना मनाओ, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने खोया है, बहुत खोया है, बहुत झेला है मकर राशि ने। तो नाचते गाते हुए बात करते हैं मकर राशि, बहुत ही फलदायक साबित होगा। करियर की दृष्टि से ये महीना अनुकूल रहेगा, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? ये राम राम एक बार ज़रूर बोलना, जय माता दी एक बार ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि किसी की खुशी में खुश हो लो। मकर राशि आज बहुत खुश है और इसलिए मैं खुश हूँ। मकर राशि मेरी राशि नहीं है, लेकिन आप खुश हैं इसलिए मैं खुश हूँ। आपके साथ मिलकर आप अपनों के साथ सही दिशा पर, सही जगह पर पहुँच जाएंगे। आपके कार्यों की कुशलता बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, किसी से गुस्सा आप नहीं रहेंगे, खोए हुए दोस्त लौट कर वापस आएंगे, खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट के वापस आएगा, खोए हुए रिश्ते लौट कर वापस में आएंगे। आप आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देंगे, आपको अपने व्यवसाय और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, आप अपने हर कार्य को अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब समय अच्छा हो तो इंसान में क्या आ जाता है? क्रोध। इंसान में क्या आ जाता है? घमंड। इतना अच्छा समय अभी शुरू हुआ है और अभी इतना कुछ झेला है, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? नीच मत बोलिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, झूठ मत बोलिए, किसी के लिए गलत मत बोलिए, किसी के लिए बोलने से पहले 10 बार सोचिए। भाई बहनों अथवा मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, ज़मीन बिकेगी, पैसा घर आएगा। आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल संभावनाओं को लेकर आने वाला है। आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होती दिखेगी, जिसकी वजह से आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अपने भाई बहनों मित्रों को आर्थिक मदद मिलने लगेगी, आप उनकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आपकी सरकारी भूमि से आपको लाभ होगा। आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र मिलेंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो मिलेगी, सरकार के पास कोई काम रुका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा। आपके अंदर आलस बढ़ने मत दीजिएगा, आपके बड़े बड़े शत्रु आपके सामने सर झुका देंगे। मानसिक तनाव से दूर रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको कंधों पर गले से जुड़ी हुई कोई समस्या परेशानी हो सकती है, कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में और विवाह में जो बात बन रही है वो बनते बनते बिगड़ सकती है, क्योंकि आप उसे अपनी गलत फहमियों से खुद बिगाड़ेंगे। समय अच्छा है, किसी पर विश्वास कीजिए, ना शादीशुदा ज़िंदगी बिगाड़िए ना प्रेम संबंध। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक ज़रूर होगी। आपको कोई खास पड़ोसी अथवा मित्र या रिश्तेदार निकट आकर आपकी निकटता का जो है लाभ देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको रास्ते दिखाएगा। एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी जॉब, बड़ा घर और गिरवी रखा हुआ जेवर घर वापस आ सकता है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल जो मची हुई थी उसे सही होने की जो है पूरी संभावना। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को अपनी पत्नी से या पति से बिल्कुल ना कर अपना समय बर्बाद ना करें। आपको सबका सहयोग मिलेगा, बस अपने घर में अपने जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। उसका कारण भी आप हैं। जितना आपको जीवन साथी को स्तर देना चाहिए आप उससे ज़्यादा दे देते हैं। पहले आप जीवन साथी को सर पर चढ़ाते हैं, फिर जीवन साथी की बुराई करते हैं। चाहे वो पति और पत्नी की बात करूं या पत्नी और पति की बात करूं, तो आप अपने सम्मान को नीचे रख के अपने पति को अपने से आगे मत कीजिए, अपने सम्मान को नीचे रखकर अपनी पत्नी को अपने से आगे मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। और आप कई ये नई योजनाएं बनाएंगे। सरकारी योजनाओं के तहत आपका कोई मकान निकल सकता है। आपको चारों तरफ से गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। उपाय: बुधवार वाले दिन गणेश जी महाराज को दूरबार अर्पण करें। शुक्रवार वाले दिन क्रिस्टल की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। आपको शनिवार वाले दिन लोगों की मदद करनी है, उन्हें भोजन कराना है। और आप जितने
मर्जी हुई हुई काले नीले कपड़े पहनिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सूरज की उपासना, सूरज को जल देते रहिए ताकि सूर्य देव की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में आपको कभी मुड़कर ना देखना हो। मकर राशि वालों, शनि की सारसती तो खत्म ही हो चुकी है। चैत्र मास के नवरात्रों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, निकल चुके हैं नवरात्र, उसके बाद आप मेरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मकर राशि काफ़ी बाद में आती है। तो मकर राशि वालों एक बात कह दूं कि बस अब से माँ दुर्गा के समक्ष रहें, माँ के साथ रहें, नवरात्रों के सिवा भी रहें और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे वर्ष करते रहें। ओए होए, जय माता दी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यानी कि सब कुछ तो हमारे मानने पर ही हो गया। आप माने तो प्रभु आते हैं, आप ना माने तो प्रभु नहीं आते। कहते हैं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। बात करेंगे मीन राशि, अप्रैल का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। ओए होए अजी, आपके लिए क्या जाने वाला है। आपकी ही इस राशि ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखे। भूकंप आना, सुनामी आना, नेताओं का मर जाना, सरकारों का गिर जाना और बड़े बड़े स्कैमों का खुल जाना, ये पैसा खा लिया, वो पैसा खा लिया, और अस्पतालों से, डॉक्टरों से, खिलाड़ियों से जुड़े हुए स्कैमों का खुल जाना। और बिकॉज ऑफ मीन राशि, आईपीएल जो गेम इस वक्त चल रहे हैं, जो अप्रैल के महीने में पूरा चलने वाले हैं, इस 1.5 महीने में खिलाड़ियों को चोट लगना, जो कभी नहीं मैच जीता उसका आईपीएल जीत जाना, या बड़े बड़े जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका और खिलाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाना, तलाक हो जाना, और देश और दुनिया के अंदर धरती का फट जाना, बादल से, आसमान से कोई चीज़ धरती पर गिरना, आग की बारिश होना, और इतनी उथल पुथल जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी। सबसे बड़ी कोई बड़ी बीमारी आना, कोविड आना, कोविड से भी बुरी बीमारी आना, आँख से जुड़ी हुई, नेत्र से जुड़ी हुई बीमारी, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी, और सबसे बड़ी बात हड्डियों का बुखार, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट का खराब होना, पाचन तंत्र का खराब होना, वॉमिटिंग का आना, नोजिया का होना, इस तरह की तमाम तरह की परेशानियों का सामना हमें मीन राशि में इतने ग्रहों के लिए करना पड़ सकता है। अब जब सोचिए मीन राशि में इतने ग्रहों के होने से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो सकती है। खुद मीन राशि की वजह से नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही समय सही नहीं है, तो आपका हमारा क्या हाल होगा और स्वयं मीन राशि का क्या होगा। देखिए, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ ये राशिफल ना देखें। फिलहाल तो मैं आपको अप्रैल के बारे में बताने जा रही हूँ कि मीन राशि का अप्रैल में क्या होने वाला है। लेकिन संभल कर, धीरे से, ज़बान को बंद रखकर, कड़वा ना बोलें। अगले 2.5 साल कदम फूक फूक कर चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं, ये महीना मीन राशि वालों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। नौकरी की स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं, नौकरी जा सकती है, बॉस से झगड़ा हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में, आपके स्वभाव में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, इरिटेशन हो सकती है। नौकरी के बदलने के प्रबल योग हैं, नौकरी के जाने के प्रबल योग हैं, और नौकरी में सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार अच्छा ना होने के भी प्रबल योग हैं। आप आलसी रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, गुस्सा आएगा, जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे आप डिसीजन लेंगे। मंथ ऑफ अप्रैल पेट खराब रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन को भरपूर कोशिश करेंगे अच्छा सुधारने की, लेकिन बिकॉज ऑफ अपने व्यवहार की वजह से आप अपना सब कुछ खराब कर लेंगे। आपके आय भाव में जो है आमदनी की बढ़ोतरी होती हुई ज़रूर दिख रही है, लेकिन उतने ही तेज़ी से और गलती से पैसा या तो घर से चोरी होता दिख रहा है, या आपके साथ कोई फ्रॉड होता दिख रहा है, या पैसा आपके बैंक से कोई निकाल ले ऐसा दिख रहा है, या आपका कोई खास मित्र या अपना आपसे पैसा उधार मांग ले और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दे ऐसा दिख रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लें और थोड़ा कम बोलें, झुकने की कोशिश करें। जब आप किसी बुरी चीज़ में फंसे हों तो चुपचाप वहीं बैठे रहना अच्छा होता है, बशर्ते भागने के। नौकरी को अच्छी पदोन्नति मिलने के योग हैं, लेकिन अगर आप झुकना सीखें, वो कहते हैं ना, जो झुक गया समझो बढ़ गया। व्यापार में उतार चढ़ाव भी दिखाई देंगे। नए व्यापार शुरू करने की कोशिश आप करेंगे जिसमें आप कई गलतियां करेंगे। मेरी स्थिति ये कहती है, मेरी ज्योतिष ये कहती है कि कभी कोई नया व्यापार ना करें, आर्थिक स्थिति को देखकर ही आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। चुप रहें, लोगों की मदद लेकर आगे बढ़ें, झुकें, प्रभु के साथ सानिध्य में रहें, कर्म धर्म के साथ रहें। आपकी आमदनी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी भूमि हवन खरीदने की इच्छा भी पूर्ण होगी। महीने की शुरुआत तो अच्छी संपत्ति खरीदने से हो सकती है, लेकिन बाद में लोन ना उतारने की परेशानी भी
आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों के मामले में भी जाना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो आप धीरे चलाएंगे। आप अपने व्यवसाय और नौकरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, धन को इधर उधर नहीं रखेंगे, धन को लेके बड़े फैसले नहीं लेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव, कमर, पैरों, कंधों में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, बुखार और हड्डियों का बुखार। मंगल महाराज का प्रवेश मेष राशि में होने के कारण आपके पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा स्किन, छाती से भी जुड़ी हुई समस्याएं कई हो सकती हैं। फिलहाल तो खैर मंगल अभी मेष राशि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल कर सकते हैं आपके जीवन में दंगल, ये याद रखेगा। आपके पार्टनर के बिना बात करे ही बेवजह ही झगड़ा होगा। माँ से आप झगड़ेंगे और शनि कहता है बेटा अगर माँ से झगड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए थोड़ा संभल कर चलें तो बहुत बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने से 2.5 साल बचें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, बीपी शुगर का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, कोई धार्मिक यात्रा करें तो बेहतर है। सबसे ज़रूरी है ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना, जय श्री कृष्णा का जाप करना, राधे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना। पारिवारिक भूमि संपत्ति को लेकर अगर कोई बड़ा निर्णय हो रहा है तो उसमें चुपचाप से सुनिए, अपना सहयोग दीजिए, आप कोई फैसला ना सुनाएं। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ बार बार बना रहेगा, लेकिन आपके लिए कुछ करने की तैयारी आपका परिवार करेगा और आप हर चीज़ में ना नकुर करेंगे। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल लें। परिवार स्तर समाज में ऊंचा करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है। बृहस्पति देव का बीज मंत्र आपको जरूर पढ़ना है। संभव हो सके तो गुरुवार वाले दिन पीपल के वृक्ष की और केले के पेड़ की पूजा करनी है। 1 वर्ष तक केले खाना छोड़ दीजिए। हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। महादेव पर शहद अर्पण जरूर करिए। और मीन राशि वालों, माँ के चरणों में जाकर पड़ जाओ। जितनी माँ की भक्ति करोगे उतने कष्टों से दूर रहोगे। और अपने हाथों की, नाखूनों की 10 उंगलियों में सरसों का तेल लगाना कतई ही आप ना भूलें। फिलहाल के लिए जय माता दी एंड ऑल द बेस्ट। मैं प्रार्थना करूंगी ये 2.5 साल शांति से गुजरे। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी।